बढ़ते आगे बात अगली खबर की करेंगे। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का दरअसल कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में संजय मल्होत्रा का कार्यकाल 3 साल का होगा। अगले आरबीआई गवर्नर होंगे। अभी राजस्व सचिव के पद को संभाल रहे हैं संजय मल्होत्रा और अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा काम संभालेंगे। 10 दिसंबर यानी कि कल के दिन शक्तिकांत दास का आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में अगले आरबीआई गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा काम संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, अभी संजय मल्होत्रा जो हैं राजस्व सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज ग्राउंड जीरो में एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कानून के मुताबिक बिना फार्मासिस्ट के दवा दुकान चलाई भी नहीं जा सकती। फार्मासिस्ट की डिग्री के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और इसके बाद फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट काउंसिल के बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। ग्राउंड जीरो में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हम करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो में एमपी के कई शहरों में टाइगर की आतंक की बात भी करने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं ग्राउंड जीरो। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और कोई दवा खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सावधान होना पड़ेगा। इसकी बड़ी संभावना है कि जो दुकानदार आपको दवा बेच रहा है उसके पास दवा दुकान या फिर फार्मेसी चलाने की योग्यता ही न हो सकता है कि दुकान चला रहा शख्स फर्जी डिग्री और फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाला फर्जी फार्मासिस्ट हो। जी हां, छत्तीसगढ़ में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा आया। 5000 से ज्यादा फार्मेसी की फर्जी डिग्रियों के रजिस्ट्रेशन का खुलासा हुआ। फर्जी डिग्रियों के रजिस्ट्रेशन का आरोप है छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल पर। बताइए, छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल पर ही आरोप लग गया, जिस काउंसिल का काम डिग्रियों की पड़ताल करना होता है और योग्य लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसी फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। यह आरोप लगा है। और यह आरोप किसने लगाया है? आरोप लगाया है इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने। आरोप तो यहां तक है कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की खुद की डिग्री फर्जी है। यह भी आरोप। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा। छत्तीसगढ़ में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसमें 5000 से ज्यादा फर्जी फार्मेसी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है, आईएमए की तरफ से आरोप लगाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। मध्य प्रदेश की भी इसमें डिग्रियां हैं। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर भी आरोप है जिनका नाम अश्विनी गुर्देकर है और इनकी डिग्री भी फर्जी है। यह आरोप लगाया गया है। किसने लगाया है? आईपीए और आईएमए ने। सरकार से इसकी बाकायदा शिकायत की गई है कि पूरी छानबीन करना चाहिए, क्योंकि जो छानबीन करने वाले जो जिम्मेदार हैं वहीं पर कुएं में ही भांग मिली पड़ी है। छत्तीसगढ़ में काफी समय से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। पूर्व रजिस्ट्रार ने जब उनके संज्ञान में मामला आया था तो निर्देश दिए थे कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए पूर्व रजिस्ट्रार ने। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रार बदले तो उनके बदलने के बाद फाइल ही गायब कर दी गई। ये बहुत गंभीर आरोप लगा है। फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल क्या है ये आप समझिए, उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा गोरख धंधा, पूरा खेल क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कैसी मिलीभगत हो रही है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दरअसल फार्मेसी की डिग्री बहुत जरूरी होती है, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। तो पहले पढ़ाई की जाती है, फिर डिग्री प्राप्त की जाती है। डिग्री प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और यह रजिस्ट्रेशन ईमानदारी से अगर करवाया जाए तो ठीक, वरना फार्मेसी काउंसिल में क्या होता है कि फार्मेसी काउंसिल का काम यह होता है कि रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, कहीं फर्जी तो नहीं है। फार्मेसी काउंसिल में यह रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और काउंसिल ने फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यह आरोप लगा है। तो आप समझिए, फर्जी डिग्रियां जो अगर रजिस्टर्ड करवा ले रहा है तो वो क्या कर रहा होगा।
फर्जीवाड़े में फर्जी डिग्री देने वाला एक गिरोह भी शामिल है, ऐसा माना जा रहा है। देश भर के कॉलेजों से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए, यह भी बात सामने आई। 2023 में 19 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये मामला जो है ये अभी नहीं है, 2023 का मामला है। 2023 में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में अब कहा जा रहा है कि अभी कुछ है नहीं, लेकिन गंभीर आरोप लगे हैं कि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। खबर को और गहराई से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे ये फर्जी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का खेल चल रहा था, कौन लोग हैं इस फर्जीवाड़े में शामिल, आइए इसको अब जानते समझते हैं जरा। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल हमेशा की तरह फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की डिग्री फर्जी होने का आरोप लगा है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद फार्मेसी काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार ने एफआईआर के निर्देश दिए थे, लेकिन काउंसिल के रजिस्ट्रार बदलने के बाद फर्जीवाड़े की फाइलें गायब कर दी गई। तो एफआईआर के आदेश हुए थे फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की अनुशंसा पे, उस पे शिकायत में रजिस्ट्रार ने खुद दस्तखत किए थे। अब वो उसको दबाकर बैठ गए। मुझे लगता है कि षड्यंत्र में रजिस्ट्रार खुद शामिल हो गए हैं। मामले में इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन ने फर्जीवाड़े पर कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया, रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति गलत हुई। इस पर शासन स्तर पर शिकायत की गई है। फार्मासिस्टों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में रजिस्ट्रार बनने के बाद उनके द्वारा इसको कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है। हमने रजिस्ट्रार के जो मनोनयन हुआ है उसको भी हमने राज्य सरकार के समक्ष शिकायत किया है। पूरे मामले में काउंसिल के रजिस्ट्रार ने कहा कि पूर्व रजिस्ट्रार ने जांच कर कई फर्जी डिग्रियां निलंबित की थी। मेरी डिग्री पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद हैं, शासन के निर्णय का पालन होगा। लगाया जाना कि इनकी डिग्री फर्जी है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मुझ पे ये भी जो आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध भत्ता लिया जा रहा है, भत्ता मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ, विभिन्न काउंसिल के रजिस्ट्रार लेते हैं। पूरे मामले में शासन स्तर पर शिकायत हुई है। अब देखना यह है कि बड़े घोटाले में कब तक कार्रवाई की जाती है। इस वक्त चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रहे फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़े को लेकर है। यह है छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का कार्यालय, जहां पर सैकड़ों जो फार्मेसी डिग्रियां हैं उस पे फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। इसको लेकर एफआईआर के निर्देश पूर्व में दिए गए थे, लेकिन वो एफआईआर अब तक नहीं हो पाया। वहीं एक बड़ा आरोप जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मेसी काउंसिल पर जो है आईपीए ने भी लगाया है कि यहां पर मामले को दबाया जा रहा है। इसके साथ ही जो है फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है। ऐसे में पूरी शिकायत जो है शासन से की गई है, स्वास्थ्य मंत्री से की गई है और स्वास्थ्य सचिव से की गई। इसके साथ ही कार्रवाई के लिए कहा गया, अगर कार्रवाई नहीं करता है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है वो लामबंद होकर इस पे आगे की रणनीति बनाएगा, कार्रवाई करेगा। आप सीधे तौर पर यहां पर फार्मेसी काउंसिल की वो तस्वीर देखिए, यहीं पर जो है सैकड़ों जो है पंजीयन जो डिग्रियां हैं वो फर्जी तरीके से यहां पर जो है पंजीकृत कर लिया गया था। लगातार इसकी शिकायत भी की जाती रही, लेकिन किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। मामले को दबाने का आरोप इस पर लगातार लगता रहा। ऐसे में प्रशासन आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है ये आने वाला समय बताएगा। बात करेंगे आकाश शुक्ला रायपुर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आकाश, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है और ये केवल ऐसा नहीं है कि कहीं छोटा मोटा फर्जीवाड़ा या कोई घपला हो गया, बल्कि ये तो एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। और जब आरोप जो रजिस्ट्रार है उनके खुद के ऊपर ये आरोप लगे तो इसकी जांच तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक जांच हुई क्यों नहीं? जी देखिए, इसका अगर पूरा सिनेरियो समझेंगे तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था सन 2000 में, तो उस समय मध्य प्रदेश से काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। तो उस समय से ही शुरुआत जो हो चुकी थी कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के खेल का। नया नया छत्तीसगढ़ बना था, अब एमपी से भी वो रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से आने लगे और रजिस्ट्रेशन होता रहा। ऐसे ऐसे करके सैकड़ों रजिस्ट्रेशन पिछले 20 साल में हो गए। अब 1 साल पहले मामले का खुलासा हुआ था, इसकी शिकायत हुई थी, तो जाँच के निर्देश पूर्व रजिस्ट्रार ने दिए गए थे। एफआईआर के लिए कहा गया, प्रॉपर इसके लिए पत्राचार भी हुआ था और पुलिस को शिकायत की गई थी।
लेकिन इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ने को छोड़ ये पूरी लॉबिंग हावी हो गई और इस मामले को दबा दिया गया। रजिस्ट्रार बदले, अब इन वर्तमान रजिस्ट्रार पर यह आरोप है कि वो मामले में लीपापोती करके पूरा फाइल दबा दिए। उनके खुद के डिग्री पर जो है इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सवाल उठाया, शासन को शिकायत की गई है और इस पर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई अगर नहीं होती है तो अपने स्तर पर एक्शन लेने की भी बात जो है इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रहा है। पूरे मामले में जो है कई तरीके से अनियमितता का आरोप है, एजेंट के इन्वॉल्वमेंट का आरोप है, पैसे लेके फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, रजिस्ट्रेशन का आरोप लगे। तमाम जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में फार्मेसी के लिए एक भद्दा दाग सा लगने लगा है और शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई की भी लगातार मांग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर जान